एक एफआईआर के बेसिस पर पासपोर्ट देने से डिनाई नहीं किया जा सकता है जब तक चार्जशीट फाइल नहीं की होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए है। अगर पासपोर्ट से जुड़ी ये जानकारी आप जानना चाहते हैं तो अंत तक इस खबर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है पासपोर्ट को लेकर। जहां हमने पहले देखा कि अगर क्रिमिनल केसेस में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व भी है तो उसके परिवारजनों पर पासपोर्ट बनाने को लेकर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद अब एक और जजमेंट जो है वो पासपोर्ट को लेकर सामने आई है, जहां पर ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पासपोर्ट बनवा रहा है तो भी उसका डिनायल नहीं हो सकता एफआईआर के बेसिस पर जब तक उस पर चार्जशीट जो है वो दर्ज नहीं होती है। अब आपको बता दें कि इसमें क्या कुछ फैक्ट्स जो है वो बताए गए हैं, किस आधार पर ये जजमेंट पास किया गया है वो आपके सामने रखने जा रही हूँ। लेकिन इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये जरूरी खबर है। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि एफआईआर दर्ज होने पर पासपोर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता है जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती और एफआईआर में चार्जशीट अदालत में पेश नहीं किया जाता। अब बात करें, न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होना और जांच लंबित होना पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारी को किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने या उसका नवीनीकरण, यानी कि आपको रिन्यू करवाना है पासपोर्ट या फिर आप अभी नया पासपोर्ट बनवा ही रहे हैं, तो ऐसे में जो है उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सिर्फ एक एफआईआर के बेसिस पर आप पर चार्जशीट भी जो है वो दर्ज होनी चाहिए। अगर चार्जशीट दर्ज नहीं की गई है तो आपका जो पासपोर्ट है उसे रद्द जो है वो नहीं करवाया जा सकता या उसमें मनाही नहीं हो सकती। अब बात करें कि अदालत ने कहा है कि तत्काल याचिका में शामिल तथ्यों और मुद्दों से ये विवाद में नहीं है कि जो पिटिशनर है उसको एफआईआर संख्या एफआईआर 41/2020 और 2/2020 वाले आपराधिक मामले में उसकी कथित संलिप्तता के कारण जो है वो पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें कोई भी चार्जशीट जो है वो दायर नहीं किया गया था। ये विवाद में नहीं है कि तत्काल मामले में भी याचिकाकर्ता जो है पर दोनों एफआईआर में शामिल होने का आरोप है। जांच जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है और सक्षम अदालत के सक्षम कोई जो है वो चार्जशीट पेश नहीं किया गया है। अदालत ने ये सारी बातें जो है वो कही है और साथ में कहा है कि मामले के तथ्य ये है कि याचिकाकर्ता लोन जो है वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर परियोजना निर्माण निगम में एक राजपत्रित पद से सेवानिवृत्त हुए, जबकि वे सेवा में थे और कुपवाड़ा के यूनिट 10 के उप प्रबंधक के रूप में काम कर रहे थे। अभियोजन पक्ष की अगर हम बात करें, बताया जा रहा है कि उनके द्वारा यूनिट 10 के अधिकारियों के खिलाफ जो है वो धारा 468, 471, 120B आईपीसी के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर में जांच करने के बावजूद किसी भी सक्षम अदालत के समक्ष कोई भी चार्जशीट जो है वो नहीं रखा गया था। और एफआईआर की जांच के संबंध में उनका बात करें, बैंक खाता जांच एजेंसी द्वारा जो है वो फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद पिटिशनर द्वारा दायर एक आवेदन पर सक्षम न्यायालय द्वारा डी फ्रीज जो है वो किया गया था। अब उन्होंने दलील दी है कि उनके पास उनके पक्ष में जारी पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है और उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को इसकी एक्सपायरी डेट से पहले जो है इसे रिन्यू करवाने के लिए आवेदन किया था ऑनलाइन मोड में। लेकिन बात करें कि कहा जा रहा है कि बाद में उन्हें जो है आधिकारिक वेबसाइट पर पता चला कि पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज को जो है वो फिर से जारी करने का मामला एफआईआर संख्या 2020 के पंजीकरण के कारण रोक दिया गया है, यानी कि जो उन पर एफआईआर दर्ज थी उसकी वजह से उनका पासपोर्ट जो है वो रोक दिया गया है। अब बात करें कि उनके पक्ष में पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए सुरक्षा मंजूरी यानी कि एक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं दिया गया है और याचिका का अगर हम बात करें, याचिका का पासपोर्ट के साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने इस आधार पर विरोध किया कि पुलिस महानिदेशक यानी कि सीआईडी से प्राप्त वेरिफिकेशन रिपोर्ट के कारण उनके पक्ष में पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं जो है वो दोनों एफआईआर में पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच में दर्ज है। अदालत ने मोहम्मद अब्बास लोन की याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह एफआईआर में उनकी कथित संलिप्तता के बावजूद
पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज देने के लिए याचिकाकर्ता लोन के मामले पर विचार करे। हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता लोन के पक्ष में पासपोर्ट जारी करने पर विचार करने से पहले कहा कि संबंधित प्राधिकारी जो है इस बात की पुनः पुष्टि करेंगे कि जिन एफआईआर में ये कथित रूप से शामिल है उनमें अंतिम रिपोर्ट या फिर चार्जशीट किसी सक्षम अदालत के सामने पेश किया गया है या नहीं है। लेकिन अगर इसका एक कंक्लूजन, एक निरीक्षण अगर मैं आपके सामने रखूं, निष्कर्ष जो निकलता है यही कि आपका पासपोर्ट बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक एफआईआर के बेसिस पर आप पर एक चार्जशीट जो है वो अदालत में दर्ज हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ एफआईआर के बेसिस पर आपके पासपोर्ट को कैंसिल या फिर डिनाई नहीं किया जा सकता। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।